रायगढ़ में सोमू अपनी पत्नी मालती के साथ रहता है। सोमू और मालती दोनों खेतों में काम करती हैं, लेकिन धनीराम जमींदार सभी का शोषण करता है। दोपहर के वक्त सभी लोग अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे। तभी अपने नौकर ध्यानचंद के साथ जमींदार धनीराम आया। अरे वाह वाह, क्या बात है, सभी लोग अपना अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। अरे ओ सोमू। जी मालिक, कहिए। इस बार मेरा कर्जा देना मत भूलना, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं पिछली बार की तरह माफ नहीं करूंगा, समझे? मालिक साहब, मैं समय से पहले आपके पैसे पहुंचा दूंगा। बाकी सभी भी कान खोलकर सुन लो कि मेरे पैसे समय से पहुंच जाने चाहिए, समझे? चलो ध्यानचंद। मालिक, सभी को ये बता दीजिए कि आप कौन हैं। तुम पागल हो, लोग धनीराम को भली भांति जानते हैं। नहीं मालिक, मैं पागल कैसे हो सकता हूँ, और अगर पागल हूँ तो आपके साथ कैसे रह सकता हूँ? मालिक, आप किसी पागल को अपने साथ थोड़े ही रखोगे। ध्यानचंद, अपना मुंह बंद करो और मेरे साथ चुपचाप चलो। ठीक है मालिक, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई। बोलो कमअक्ल इंसान, क्या समझ नहीं आया? मालिक, ये लोग आपसे पैसे लिए भी नहीं है, फिर भी आपका कर्जा इनके ऊपर कैसे हो गया? अक्ल के दुश्मन, इन सभी को कब की जरूरत पड़ी थी तब मैंने इन्हें उधार दिया, बस तब से लेकर अब तक ब्याज चल रहा है, और साथ में मेरा हुक्म भी। ये नगर हमारा है, मैं यहाँ का जमींदार हूँ। अगर ये यहाँ रहेंगे तो मुझे ब्याज के पैसे देंगे, वरना इनको सब कुछ छोड़ कर जाना होगा। सभी पर राज करने के लिए दिमाग की जरूरत की। मान गए मालिक आपको, गरीबों का खून चूसना कोई आपसे सीखे। क्या कहा तुमने? हाँ? कुछ नहीं मालिक, कुछ नहीं। अपनी अक्ल का ही इस्तेमाल कर, आज मैं मालिक बना हूँ, समझे कमअक्ल इंसान? समझ गया मालिक, बिल्कुल समझ गया। तभी धनीराम और ध्यानचंद ने खेत में काम लीलू को देखा। लीलू अकेले काम कर रहा था। तभी धनीराम ने लीलू से कहा, लीलू, लाओ भाई, अब मुझे इस बार के ब्याज के पैसे दे दो। मालिक, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। मुझे अभी पैसे चाहिए। मेरे पास अभी सच में पैसे नहीं है मालिक, मैं सच बोल रहा हूँ, थोड़ा दीजिए मालिक। ठीक है, पैसे ना सही, अपने दोनों बैल मुझे दे दो। अब मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे बैठे हैं मालिक, अगर मेरे बैल भी आप ले गए तो उन्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होगा, रहम करो मालिक। मैं तुम पर कोई रहम नहीं करूंगा। ध्यानचंद, इसके दोनों बैल घर ले चलो, जो पैसे नहीं देगा हम उसके साथ ऐसा ही करेंगे। आदमी लीलू के बैल लेकर दोनों घर चले गए। तभी उन्होंने देखा कि मंत्री उनके घर पर बैठा हुआ है। आइए आइए मंत्री जी, ये हमारा सौभाग्य है कि आप हम गरीब लोगों की झोपड़ी में पधारे। धनीराम जी, आप तो भोले भाले गांव वालों को खूब लूट रहे हो, इतने के बाद आप गरीब कैसे हो सकते हो? आप भी कुछ कम नहीं हो। तभी तो हमारी ये दोस्ती है। दोनों बढ़ने लगे। अगले दिन शाम के वक्त सोमू और मालती दोनों खेत में काम कर रहे थे। कुछ देर में दिन छिप जाएगा, मुझे लगता है कि अब हमें घर चलना चाहिए। अभी हम कुछ ज्यादा काम भी नहीं कर पाए। हाँ, सुबह आकर कर लेंगे, क्योंकि अभी बहुत देर हो जाएगी। खेत में पानी की बहुत जरूरत है, तुम घर चलो, मैं आता हूँ। तभी वहाँ धनीराम ध्यानचंद के साथ फिर से आ गया। जी मालिक। घर जा रहे हो? अभी यहाँ रहकर काम करो। नहीं नहीं, मैं काम कर रहा हूँ, मैं घर नहीं जा रहा। ध्यानचंद हाथ में फावड़ा उठाकर खेत में से मिट्टी हटाने लग गया। धनीराम भी खेत में घूम रहा था, लेकिन तभी फावड़े से कुछ टकराने की आवाज आने लगी। ये कैसी आवाज है? ये आवाज कैसी है? जरूर यहाँ कुछ ना कुछ है। मालिक, ये एक मटका है। क्या सच में यहाँ एक मटका है? अभी निकालता हूँ। हाँ, जल्दी निकालो बाहर। सोमू ने मटका बाहर निकाला। धनीराम ने मटका लिया और खुशी से नाचने लगा। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एक और मटका। अब मैं अमीर हो गया, मेरे पास बहुत सारा धन दौलत हो गया। ये मटका मुझे मिला है तो ये मेरा हुआ ना? इस नगर में हर किसान के खेत पर धनीराम का हक है, समझे? ये मटका मेरा है। मेरा खेत में मिला है तो आप इसे नहीं ले सकते। ये नगर मेरा है और मंत्री जी मेरे मित्र हैं, इसलिए अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो मैं मंत्री जी को ये मटका दे दूंगा और मैं बंद करवा दूंगा। मालिक, ये मटका मुझे दे दो, मैं गरीब आदमी हूँ,
इस मटके से मेरे परिवार का भला हो जाएगा। नहीं, मैं ये मटका तुम्हें नहीं दूंगा। सोमू और मालती उदास होकर अपने घर चले गए। रात के वक्त अपनी झोपड़ी में मालती उदास बैठी थी। तभी सोमू ने पूछा, अब तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? हमें किस्मत से धन मिला था और वो भी हाथ से जाने दिया। मैं कर भी क्या सकता था? वो बहुत ताकतवर लोग हैं। राजा साहब से हमें झूठा फंसवा देते। हाँ, लेकिन उस बुरे इंसान के पास धन क्यों रहे? हमें राजा साहब की मदद लेनी चाहिए। उन्हें सब सच बता देने की हिम्मत करनी होगी। मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम कल राज दरबार में चलेंगे। हमारे राजा बहुत दयालु और ईमानदार हैं। मुझे राजा साहब पर पूरा विश्वास है कि वो इस पापी से हमको बचा लेंगे। तुम कहती हो तो ठीक है, वरना जमींदार के खिलाफ बोलने की कोई हिम्मत नहीं करता है। अब तुम सो जाओ, सुबह राज दरबार चलेंगे, सब ठीक हो जाएगा। राजा विक्रम सिंह का दरबार लगा हुआ था। वहाँ सभी उपस्थित हुए। तभी मंत्री ने सभी से कहा, कहिए, कौन क्या क्या समस्या लेकर आया है? मंत्री जी, हम भी एक समस्या लेकर आए हैं। गांव के जमींदार धनीराम ने हमें बहुत परेशान किया हुआ है। अच्छा, वो धनीराम? अरे तुम पागल तो नहीं? धनीराम जैसे सज्जन व्यक्ति के लिए आरोप लगा रहे हो? मंत्री, क्या तुम धनीराम को जानते हो? हाँ राजा साहब, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सबकी मदद करते हैं, लेकिन ना जाने ये लोग धनीराम पर झूठे आरोप क्यों लगा रहे हैं। मंत्री, तुमने आरोप सुने भी नहीं है और पीड़ित को पहले ही चुप करा दिया। राजा विक्रम सिंह के दरबार में सबको न्याय लेने का अधिकार है। माफी चाहता हूँ राजा साहब, लेकिन बोलो, तुम्हें? राजा साहब, मैं और मेरी पत्नी खेत में काम करते हैं, लेकिन धनीराम आकर आधी फसल ले जाता है। और हद तो तब हो गई जब मुझे सोने से भरा एक मटका मेरे खेत में मिला और उसे भी धनीराम ले गया। इतना सुनकर मंत्री छिड़ गए। राजा ने मंत्री की तरफ देखा और कहा, मंत्री, शायद चोर मिल गया है। धनीराम को तुरंत पेश करवाओ। महाराज, ये गरीब लोग हैं, ये कुछ भी बोलते हैं, आप इनकी बातों में मत आइए, ये झूठ बोल